कविताएं जीवन का एक सार होती हैं। कविताएं जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि पापा अक्सर एक कविता बोलते थे कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो शायद मैं उसका अर्थ नहीं समझ पाता था या मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन अब जब मैं कविताएं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी का एक सूत्र लिखा हुआ है इन कविताओं में। न जाने कितने बार जब मुझे हताशा और निराशा होती है तो मैं कविताएं पढ़ता हूँ, चलते हुए टहलते हुए, और उन कविताओं से मुझे एक रास्ता मिलता है, जिंदगी का एक नज़रिया मिलता है। और शायद वो कविताएं मुझे काफ़ी प्रेरणा देती हैं और देती रहेंगी। मेरे बहुत से ही फेवरेट कवि हैं, जिनमें हरिवंश राय बच्चन जी हैं, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनकी कविताओं में न जाने कितने जीवन के सार हैं। तो आज ये मेरा पहला हिंदी कविता है जिसको मैं हिंदी कवियों को समर्पित कर रहा हूँ एक कलाकार के तौर पे, और उनका आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ। तो जो मेरी पहली कविता है वो दोस्ती के संदर्भ में है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो सबसे कॉमन और महत्वपूर्ण चीज़ है वो मित्रता है, दोस्ती है। दोस्ती चाहे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दत से। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दत से। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं सहरे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सब जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्ती की जरूरत नहीं। सारे यार गुम हो गए, तू से तुम और आप हो गए। सारे यार गुम हो गए, तू से तुम और आप हो गए। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, धीरे धीरे उम्र कट जाती है। जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारे पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर भी जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। तो ये कविताएं दोस्ती के ऊपर थी। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।